Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 17 tenses. बेटा जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर 17 टेंसेस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। हमने इसका प्रेजेंट टेंस कर लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कर चुके हैं, कल हमने इसका रिवीजन भी किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी थी, कुछ एग्जांपल्स दिए थे। उसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं और अपना प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करेंगे। बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, क्यों होती है? ठीक है बेटा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, समझ में आया? एफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, देखिए वाज का यूज किसके साथ करते हैं हम? ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर। सब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब का यूज यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, वॉज का यूज ही, शी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वर्ब का यूज यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है बेटा, इसका एग्जांपल देखिए बेटा। मोहन पढ़ रहा था। रहा था आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगाइए। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, उसके बाद वॉज वर्ब, तो मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वॉज। मोहन वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की क्रिया, उसके साथ आईएनजी लगेगा। रीडिंग, मोहन वॉज रीडिंग। ठीक है बेटा, मैं कहानी लिख रहा था। ठीक है बेटा, वही सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज या वर? आई के साथ लगेगा वॉज।
आई वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिखने की क्रिया राइट, राइट के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। आई वॉज राइटिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या आएगा, कहानी, आई वॉज राइटिंग द स्टोरी। ठीक है बेटा, समझ में आया। हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मीन्स होता है जो काम पास्ट में एक समय तक लगातार चल रहा था, हो रहा था। ठीक है बेटा, देखिए इसकी पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, वाज का यूज हम ही, शी, इट एंड आई एंड सिंगुलर के साथ करते हैं। वर्ब का यूज यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखिए, मोहन पढ़ रहा था, मोहन वॉज रीडिंग। ठीक है, क्योंकि मोहन है, एक है, सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज लगाया। मैं कहानी लिख रहा था, आई, आई के साथ हमने वॉज बताया है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, तुम सच बोल रहे थे। ठीक है, तुम मीन्स यू, यू के साथ क्या लगेगा, वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलने की क्रिया टेल, टेल के साथ आईएनजी लग जाएगा, टेलिंग ट्रुथ, यू वर टेलिंग ट्रुथ। स्पीकिंग भी लिख सकते हैं, यू वर स्पीकिंग ट्रुथ। ठीक है बेटा, हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।